हर जगह ही होती है वो तो। कॉमन बाथरूम इज कॉमन। कितने सफाई वालों का क्या है, टेंडर हुआ होगा आपका? सफाई का कितने का टेंडर है? नहीं 25 लाख का टेंडर होगा। ईयर का मंथ का नहीं, ईयर का है। तो आप इसको देखिएगा जरा, ये टूटी वाला जो भी है सिस्टम, ठीक है, इसको लगवा दीजिएगा। सर यहाँ पे ये जरा अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, कैसी मैंने बनने को दी हुई है। अच्छा सा मतलब बड़ा सा चार्ट लग जाएगा, सबको समझ आएगा बिल्कुल कि क्या मिलना चाहिए। उसमें सुबह का नाश्ता होगा, लंच होगा, डिनर होगा और उसके मेन्यू होगा कि क्या कॉमनली दिया जाए। मॉडिफिकेशन होता रहता है। आप कब आए अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में बात करने लायक है? अच्छा, आपने यहाँ पे कब एडमिशन ली हुई हॉस्पिटल में? सुबह आए थे, तो डॉक्टर का प्रॉपर आपको अटेंशन मिला, इलाज हुआ आपका अभी तक? अच्छा, तो आज लंच वगैरह में कुछ खाने को दिया? सिस्टर को बुलाओ, कौन है ड्यूटी पे? नहीं, अच्छा, तो अभी डॉक्टर ने मना किया खाने के लिए। अच्छा, तो फिर आपसे नहीं पूछेंगे। दीदी आप कब आए यहाँ पे? ऑपरेशन हो गया आपका? अच्छा, तो अभी फिलहाल तबीयत ठीक है, बात करने लायक है? तो आपको ये बताइए, यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिला लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर में? जी मिला था कल रात को खाने में क्या मिला होगा? कल खाने में पर मैंने लिया नहीं था। क्यों? अच्छा, आपने भी नहीं लिया, तो आपका नहीं होगा, तो आप इनके साथ आए होंगे ना, तो आपने खाया था खाना? घर से आ गया था ना, घर से आ गया था। अच्छा, घर से आ गया जी, था, मैंने चाय ले लेना, फिर चाय ली थी। अच्छा, घर से खाना आ गया, चाय, ब्रेड और दूध भी मिला। ब्रेड दूध भी मिला, सुबह मिला, खाना घर से आ गया था। और डॉक्टर साहब ने अच्छे से देखा था आपको प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं हुई? दवाइयाँ कहाँ, दवाइयाँ जो कल की मिल गई थी? दवाई अभी दी नहीं ना, वो दवाई टीका कुछ तो दी होगी। टीका लग रहा क्या है। लग रहे हैं? ये सर आईवी चल रहा ना, अभी ओरल नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है, चलिए। और कौन है आप? They are related to gynae problem. सब मोस्टली गायनी वाले। Gynae mostly gynae. यहाँ कोई है 2-3 दिन वाले हैं कोई? 2-3 दिन से भर्ती है सिस्टर कोई? हाँ जी। कौन सर? कितने दिन हो गए आपको? कौन से कोई ना। तो अभी आप सुबह से डॉक्टर साहब से मिलिए? मैडम मिले आपसे? डॉक्टर मैडम आ गई थी? क्या इशू है आप लोगों का? दिक्कत क्या है? डॉक्टर ने क्या बोला आपको, बताइए। हाँ, डिलीवरी हो गई आपकी क्या? अच्छा, डिलीवरी हो गई है, ये आपका बच्चा है? अच्छा, चलिए, बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। बट अभी आप मतलब डॉक्टर ने रेस्ट एडवाइस की है कि ये KMC वाला जो कंगारू में मदर केयर वाला इसलिए है, जो हमारे यहाँ से मातृ वंदना योजना के थ्रू में, तो उस वजह से है कि किस लिए रुके होंगे? 72 घंटे कितनों को रोकते हैं? क्योंकि हर किसी को तो आप रोक नहीं पाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को 72 घंटे अभी रोकते हैं। अब सर ने कहा कि 48 आवर्स तक रखना होता है। क्या आयुष्मान के लिए? नहीं, पेशेंट गए डिलीवरी पेशेंट। हाँ, 72 सर मैंडेटरी है, बट पेशेंट नेवर वेट। वही मैं पेशेंट सेज कि भैया मुझे घर जाना है 48 घंटे के अंदर। तो ये आपका लिख करके PNC रूम मान लूँ मैं, मतलब पोस्ट हाँ, सब yes, उसी का, ये मेनली आपका Yes, yes, PNC रूम होगा ये आपका। प्री एंड पोस्ट, प्री में भी रखते हैं। प्री भी इसी में सीवियर ANC एनीमिया है भी तो और उसको PNC भी। yes. अच्छा, ANC एंड PNC, ओके। और यहाँ पे AC वगैरह कुछ नहीं लगे आप लोगों के? बट सर ये वही तो एसी खराब है, वही मैं देख रहा हूँ, ये तो खराब है, वही वही नहीं लगे हैं। उन्हीं के क्या बताऊँ मैं, नैनी वालों ने ऐसा कर दिया सर कि अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कोई कर ही नहीं पाया। CMS जो भी रहा पिछले 5 साल से नहीं। क्या करेंगे? अब इसको ये है कि इसको स्टार्ट कराएंगे, इसका यही ऑप्शन है। तो आप लोगों ने चेक करवाया इसको आज तक? आप लोग पुराने डॉक्टर्स कौन है यहाँ पे? आप तो अभी 4-5 महीने हो गए, आपको कितना समय हो गया? मुझे हो गया सर यहाँ पर 5 साल। 5 साल हो गए, तो आप तो अच्छे से जानते होंगे। फिर कभी किसी CMS जो आए होंगे उन्होंने चेक चेक कराया? किया इसको कैसे चलाया जा सकता है? क्योंकि गर्मियों में कहाँ यहाँ सर कोई इसकी बैठे, डक्ट इसमें जो है कितनी ब्लॉक गर्मी है, होगी? मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा चुका हूँ। उसने कहा सब इसकी डक्ट ब्लॉक है, इनका कोई आउटलेट नहीं है, कहीं से भी गैस कंप्रेसर जो है वो कहीं से भी आप इसको इंस्टॉल करके चला नहीं सकते इसको। मतलब ये वर्किंग है ही नहीं, ये सिर्फ लगा के मॉडल एक बना के छोड़ दिया। और इसको अगर फंक्शनल करना होगा तो कितना खर्चा आएगा? सर वो काफ़ी खर्चा है। लगभग कितना बताया? जिससे आपने दिखाया उसने बताया होगा कि इसको इतना खर्चा आएगा। उनका कहना ये है कि सर इसमें लाखों का मामला है। हमने कहा कितना लाख?
तो उसने कहा सर 25-30 लाख से कम नहीं लगेगा 25-30 लाख एक जगह का। एक जगह का। अच्छा, तो उसमें गैस उससे चलो फिलिंग आपके 2-3 एसी आपके एक रूम में 1.5 लाख में लग जाएंगे आपके। वही मैं 2 कह लाख रहा में आपके 3 एसी लग जाएंगे, आपका ऑल वेदर एसी लग जाएंगे आपके फिर 2 उसके AC। बाद फिर खर्चा नहीं है। जब एक बार चीज चालू हो गई फिर तो सेंट्रलाइज हो गया ना वो, फिर कोई टेंशन नहीं है। जब तक उसको शुरू करने बट ये में चला कभी नहीं 5 साल में नहीं आपका? है। मुझे तो जानकारी यही मिली थी। अच्छा, चलिए इसको नोट कीजिए, तभी हम घूमेंगे तभी हालत इसकी चोरी तो ठीक है, तो वैसे सबसे छोटा फूटा है, ठीक छोटी चीज है बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग इसको ठीक पीछे करवाइए। यहाँ पीछे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, तो कई बार हमने बाउंड्री वॉल की हाइट बढ़ा दी थी, फिर वो लोग दीवार तोड़ के अंदर आ जाते हैं। चोरी की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है। सीसीटीवी लगे हैं हमारे, जी लगे हैं। जैसे ये जो वॉल यहाँ है, हर गैलरी में सीसीटीवी है हमारे पास। पीछे से आते हैं ना सर, अरे पीछे सीसीटीवी लगे जी होंगे आगे ना। से है। जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक गली में सीसीटीवी होगा तो यहाँ दिखेगा। खोल रही है, चारों तरफ सड़कें हैं। वहाँ नहीं, मैं सीसीटीवी अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। ये वो रिमोट ऑपरेटेड है। रिमोट ऑपरेटेड 25,000 में आ जाती है। विद जीएसटी 30 रख लीजिए। इससे ज्यादा नहीं होगी। यहाँ बट एसी है, चलो ठीक है आपका जी, इसमें है। जो पोस्ट ऑफ है आप लोगों का सीपीएस में आप इसका पेयजल नहीं जो लगा। नई बिल्डिंग बन रही बिल्कुल है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। अच्छा, उसमें सर 113 के आसपास बेड, क्योंकि 95 ही हो गए हमारे और उसमें कुछ उसमें हो गए। तो 208 में से आपने हाँ लगभग इतने ही रखिए आप। करवा लेंगे, मतलब जरूरत पड़ेगी ना कराना ही। वो चीफ फार्मासिस्ट आपका ये स्टोर है, बगल में ये आईटीसी, उसके बगल में एसबीआई बैंक है, उसके बगल में डॉट्स और उसके ये लैब डॉट्स की। इनके रूम्स को खुलवा दीजिएगा एक बार जरा, हम एक बार रूम देखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? रूम में जरा खुलवा मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसकी जगह लकड़ी का भी आप लोग मतलब वो बनाएं। चैम्बर बना देंगे, कवर्ड लकड़ी कवर्ड। आपको फिर करंट का भी ज़्यादा डर नहीं रहेगा अगर लकड़ी का रहेगा इसमें। और या तो इससे क्या कभी अगर यहाँ के यूपीसीएल वालों को दिखा के कि इसको कैसे आप लोग थोड़ा ठीक कर सकते हैं, इसको पर ये प्रॉपर खुले बॉक्स तार तो अलाउड ही नहीं है, इसको हाँ, सब वो ये भी- हटाएंगे यहाँ से। इसको जो है अगर हमें लगेगा कि कहीं और हम शिफ्ट कर सकते हैं, दैट वी विल प्रिफर। ठीक है, सीपीएस में आज ले लेंगे। और और ये- बड़े बड़े बोर्ड हो जाएंगे कि जो आपका जैसे आएगा, अगर आप बता दें कि यहाँ डॉट्स और ये सब है, टीवी वगैरह है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि टीवी वाला है किस तरफ को। आपके जो डॉक्टर्स ऑर्थो वाले जो आप बता रहे थे इधर आ जाए, गायनी वाले के लिए इधर को आ सर जाए। ये बना हुआ ना, ये कहाँ है? अच्छा लगा है। ये एकीकृत परामर्श परीक्षाओं के नोट आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी इधर ही है, पुरुष महिला जनरल इनमें नंबर्स डाले ना आप लोगों के रूम में, तो इसमें रूम नंबर्स भी आ जाने चाहिए। सर बिना किस बोर्ड के रूम पे काम नहीं चाहिए? चलेगा, बाहर एक बड़ा बोर्ड बनाने पड़ेगा। वो चार्टर होता है, वो पूरे अस्पताल का हो जाएगा। ये चार्टर एक हुआ, प्लस ये जो डायरेक्शंस के लिए आपके बोर्ड है जिसमें आपके नंबर्स वगैरह सब हो प्रॉपर उसमें आए, ताकि लोगों को समझ आएगी जी। फ्लो क्या है, नहीं तो लोग भटकते ही रह जाएंगे यहाँ पे। चल, ये वो अपने यहाँ से गाइड करेगी पेशेंट को। बीपीएचयू में आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, सारे लोग बीपीएचयू में गए हैं टेस्टिंग। Yes, yes. ठीक है, वो नहीं तो कब आएगा आपके उसके ऊपर हमारा कार्यालय बना रहे हैं, अभी यहाँ का शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ये सब ऑफिस आपका वहाँ सब जाएगा। सब वहीं जाएगा। ठीक है? नहीं ये तो यही रहेगा, पर जो हमारा अन्य जो कमरे हैं उनको हम वो बना देंगे ओपीडी। ओपीडी और में जो कन्वर्ट आपने अपने जो सीपीएस में रखा हुआ है ना आज फंड्स प्रोविजनिंग का, कोई और प्रॉब्लम्स आप दिखाना चाहते हैं ताकि हम लोग बिल्कुल, जैसे आपने एक प्रॉब्लम दिखाई कि वो करना ही करना है, उससे मतलब दूसरा सर no brainer। ड्रेनेज, तो इस तरह का और कोई आप मेरे को अगर इश्यूज है दिखा दे बाहर, तो हम लोग फिर सीपीएस में बैठेंगे तो हार्डली 5 मिनट क्योंकि आप लोगों ने एजेंडा रखे ऑलरेडी फिक्स है। इश्यूज मेरे को अगर बाहर दिखा दे तो आप मेरे को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ ये सब के, ये मतलब बिल्डिंग की मेन और आउटसाइड बाहर से भी उसमें HVAC लगा है। टॉप टू वन। और इसके साथ साथ जो है हमारी रोड्स जो आपका सीवरेज वाला है, जी सर। एक बार वहाँ चलते हैं और एक बार छत देखना चाहूँगा जो आपका छत था, ये दो जी क्या जी सर, इधर भी क्योंकि ये अटैच होगा सामने से, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये भी टूटेगा पीछे वाला? हाँ ये भी होगा सर, ये building ये पूरा- गायनी विंग में मर्द होगा, अच्छा, इधर गायनी विंग होगी, इस तरफ जो है वार्ड होंगे, मेल फीमेल वार्ड। और ये भी हॉस्पिटल का ही पार्ट है जितनी बिल्डिंग? ये सब हॉस्पिटल है, आवासीय परिसर में गए। इसी पर सर है। क्या फेंक के क्या रखा है यहाँ पे, वैसे ही सारा वाइट चीज़ है?
फिर ये पानी वानी लग रहा है वो पानी भरा क्या, वो पहले कोई सफाई वफाई करी गई होगी उसमें नगर निगम की तरफ से। नहीं, नगर निगम का नहीं है, हाँ, ये इंडस्ट्री का इंडस्ट्री का वेस्ट, डलवाया तो डलवाया इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, वो डाला होगा। राख है सर, राख उसकी होती है। पानी भरता इधर इधर नहीं दिखेगा, वो उस वाली बिल्डिंग के सामने है सर, सामने छत आराम से डल सकती है, कॉलम भी है, कॉलम नहीं कॉलम तो है। वायर खुले कहते हैं, ये वाली है और वो टूटनी भी नहीं है, तो उसके ऊपर हम अगर छत डाल के कुछ कर ले तो आपके काम भी आ जाएगा, वहाँ पे स्टोर रूम के टाइप ही काम आ जाएगा, जो आपका वेस्ट अगर कहीं पड़ा रहेगा तो अब बताना मैं इसका भी एक बार DPR कितने का होता है यहाँ पे हम बना के इसके लिए देखते हैं, आज नहीं तो कल के उसमें अगर जुलाई योजना से करना हो चाहे जैसे भी, बट हम लोग उसमें कुछ फंड ये बिल्डिंग पूरी आपकी ये वाली जो भी सीलन वाली है वो भी आप जो भी काम लिखाना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं कि फिर कितना हम आज की मतलब जो भी आने वाली कल परसों कर लेंगे फिर से बैठक, एंड जो फिर हम लोग अपनी तरफ से जिला योजना हो गया या कोई और XYZ निधि या कहीं से भी निकाल के आप लोगों को दे सकते हैं, सो दैट एक बार में होलिस्टिकली हो जाए रादर देन मतलब पीस कुछ चीज़ें जैसे जो बताए वो AC तो NBSU तो हमारी प्रायोरिटी है। हाँ, वो आप काम करा उसको दीजिए, करना वो आप मान लीजिए इट इज़ पास, मतलब उसमें कोई वो है ही नहीं डाउट, मतलब बच्चों की हेल्थ और वो मान लीजिए कि वो होना ही होना है। स्टिल बाकी अगर प्रोविजंस अगर हमको लगता है तो उसको भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दूसरा ड्रेनेज, सकते हैं। ड्रेनेज और ये ड्रेनेज का क्या प्लान किया आपने यहाँ पे? सर जो हमारा मेन एंट्री गेट है, बारिश के टाइम पे तो हमें 3 फुट पानी भर जाता है। अब पेशेंट का आना बड़ी दिक्कत आती है, ड्रेनेज पानी कहाँ जाएगा? नहीं, उसमें सर ऐसा है प्लान ये क्या, इसमें ड्रेन है ही नहीं, सारे ड्रेन के जो पाइप लाइन होती है सर, जो डाली जाती है उसको नाले से, मुख्य नाले से बाहर, मुख्य सड़क से, चलिए अब नीचे वो है नहीं सर यहाँ पे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही हो जाता है सर, जो नॉर्मल केसेस हैं, नॉर्मल इन द सेंस जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उनको हम यहाँ हैंडल कर लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो फिर STMC हल्द्वानी और जोधपुर। आपके यहाँ पे पहले तो कौन सी स्पेशलिस्ट नहीं है? ऑर्थोपेडिक नहीं है? ऑर्थो नहीं है सर, एनेस्थेटिस्ट एक और चाहिए हमें, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन है सर, अच्छा, बट हफ्ते में एक दिन आते हैं। वो जरा वो दे देना स्टाफ। और कौन नहीं है आपके यहाँ पे? ऑर्थोपेडिक, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट। हेलो, गुड इवनिंग। बास्केट ठीक, अगर कोई है 2-3 लड़के और हो तो उनको भी बोल दें। ठीक, वो हो जाएगी वहाँ पे। DSO को बोल देना। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट सेंटर तो बना दिया। हार्ट सेंटर है ना? यस, हार्ट सेंटर है, वो किसी टाइप पे भी तो चल रहा हमने ये कहा, लेकिन वो उजाला ने अपनी तरफ से उसको अभी ये नहीं है, कुछ दिन के लिए उन्होंने क्या करा कि अपने पास सारी चीज़ें हैंड ओवर नहीं करी। उन्होंने क्या किया, पिछले जो मैंने उनको बुला करके पूछा, उन्होंने MOU वगैरह कुछ जो भी साइन किया होगा वो उसको उन्होंने उसके अनुसार जो है उन्होंने चाबी अपने पास ही रखी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने चाबी क्यों रखी, जवाब तो हैंड ओवर के उन्होंने कागज तो मुझे नहीं दिए सर आज तक। अभी हमारे पास कोई नहीं, तो जो बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको कैसे यूज करते हैं अभी? सर पहले यूज होती थी, कार्डियोलॉजिस्ट भी थे यहाँ पे, एक CMS भी रहे हो, तो BC जोशी, और सब कुछ यहाँ पे उसको चलाते भी थे वो। लेकिन जब से इन्होंने उजाला ने टेक ओवर किया उसको, उसके बाद कुछ दिन में उन्होंने कुछ इंस्टॉलेशन कराया कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का,
कुछ बेड्स उन्होंने डलवाए, उसको मॉडिफाई कराया, लेकिन हैंडओवर नहीं किया उस सामान। आज तक हमारे पास वो पेपर्स नहीं है, उनको हमने रिमाइंडर भी दिए, कब से पत्राचार भी किया, कब से लेकिन बन चुका है ये उजाला के साथ? ये शासन ने एमओयू किया है, क्या है ये सर शासन से था। उजाला क्या चीज है? सर ये उजाला हॉस्पिटल, प्राइवेट सर ये प्राइवेट हॉस्पिटल एजेंसीज हैं जो कॉर्पोरेट टाइप जो चलाते हैं। उसने हैंडओवर नहीं किया हैंडओवर नहीं है, सर्विस भी शुरू नहीं हुई। सर उन्होंने चाबी नहीं दी थी तो हैंडओवर हुआ नहीं था। फिर मुझे उनसे मजबूरी में चाबी लेनी पड़ी सर, क्योंकि हमें बहुत देसी शिविर उस पखवाड़े में करना पड़ा अभी सितंबर में। उसमें इसका उजाला का हैंडओवर वाला नहीं है ना कागज हमारे पास, अभी हुआ नहीं। तो हमने उनसे फिलहाल टेम्परेरी के परमिशन ले ली कि सब चाबी आप दे दें, कम से कम उसका उपयोग हम बहुत देसी शिविर के लिए तो कर ही लें। ठीक है। अभी हम उसको विदाउट उनकी कंसेंट जो है उसको उसमें हमने उसको बंद रखते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो मीटिंग वगैरह वहीं कराते हैं हम, आशाओं की बैठक वगैरह फिलहाल टेम्परेरी। और कोई कमी डॉक्टर्स के संदर्भ में, ये तो आपने बता दिया जी। यहाँ और क्या ऐसे हैं जो मनोरोग चिकित्सक नहीं है सर, मैंने आपको बता दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का पोस्ट है, यहाँ नहीं है। ये जो बंदा है अभी वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। दैट फेलो इज नॉट अ मैनेजर, मैनेजर डिस्ट्रिक्ट में होता है, क्वालिटी मैनेजर। और इसके अलावा जो है हमारे पास हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। एनेस्थेटिस्ट सर हमारी 3 पोस्ट है स्वीकृत, उसके अगेंस्ट एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि हमें नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हम सर्जरी भी नहीं करा सकते और उसके बिना हम अपने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को भी नहीं चला सकते। चलिए, ये तो फर्स्ट हो गया डॉक्टर्स का। सेकंड मेरा पॉइंट इसमें बताइए, एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स बट हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, जैसे आपने कहा कि एनेस्थेटिस्ट नहीं है, नहीं यूज कर पा रहे। ये कर रहे हैं सर, उनके ऊपर डबल मैं समझ रहा हूँ मैं पोस्ट के सापेक्ष एक है पद के साथ। आप मतलब उसी तरह से जो भी डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल है स्पेशलिस्ट, उनको चाहे वो HR अनदर एनेस्थेटिस्ट जो सप्लीमेंट्री हो या फिर कोई मशीन जी, जिससे कि उनकी अगर कोई सर्जन है तो लैप्रोस्कोपिक मशीन वगैरह है कि नहीं है, क्या ऐसी चीजें जो गैप्स हैं आप लोगों के जिससे कि हमारे डॉक्टर्स अपना प्रॉपर नहीं कर सकते, वो बताइए। सर पहले तो हमें डॉक्टर चाहिए। एक तो मैं समझ गया एनेस्थेटिस्ट हो गया, पहले तो डॉक्टर, फिर उसके साथ साथ में मॉडिफिकेशंस जो होते हैं सर वो डॉक्टर्स, अब जैसे सर्जन, इफ द सर्जन इज एक्सपर्ट इन लेप्रोस्कोपी तो वो लेप्रोस्कोप की मांग करेगा, एक सेकंड, और नहीं है तो उसको फिर हम ट्रेन करेंगे। अब आप भी हमारे पास स्पेशलिस्ट कौन है? पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन है सर, डॉक्टर पुनेटा सर। हाँ पुनेटा जी हैं यहाँ पे, और ठीक है सर। और कौन कौन है हमारे अवेलेबल स्पेशलिस्ट? सर दो गायनी है, 2 इनके पद है, लेकिन एक खाली है। ठीक है, 2 पीडियाट्रिशियन की पोस्ट है यहाँ पे। सर जो आप एनेस्थीसिया हायर करते हो, मतलब नहीं तो आते हैं, हायर नहीं है वो संविदा। सर्जन कहाँ है हमारे? 2 सर्जन थे ना? एक सर नहीं 2 सर्जन है, 2 सर्जन है इनके पास। डॉक्टर तनुज है। अच्छा ये 2 एक संविदा पे है, आगे बस सर्जन 2 हैं आपके पास, 2 पद के सापेक्ष 2 हैं। पीडियाट्रिशियन 2 के सापेक्ष 1 है, गायनी 2 के सापेक्ष 2 है। जी, हड्डी रोग आपके हैं? नहीं है सर, नहीं। रिक्त है सर। कार्यरत में 1 लिखा है सर 1 लिखा है, लेकिन ये स्थानांतरित हो गए हैं और ये अब यहाँ काम नहीं कर रहे। अच्छा, लोहा घाट हो। सर यहाँ ऑर्थोपेडिक की बहुत जरूरत है, क्यों यहाँ हिल का आदमी भी आता है, यूपी का आदमी भी आता है। पैथोलॉजिस्ट है आप? मैं खुद भी हूँ सर, और डॉक्टर मनु पांडे भी है। तो एक पोस्ट के सापेक्ष 2 लिखा है इसमें। सर 2 इसलिए हैं क्योंकि एक आप आ गए। मैं आ गया ना, ब्लड सेंटर में ENT भी है पोस्ट आपके है, पास, रक्त केंद्र में भी पद है सर। और चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर 13 है आपके पास। जी, सहायक ICU नर्सिंग के नर्सिंग अधिकारी 20। ठीक है, नर्सिंग में स्टाफ में ऑलमोस्ट है सर। ब्लड बैंक का हमारा कोई इशू तो नहीं करते यहाँ पे? ब्लड बैंक कहीं विजिट करते सर ब्लड बैंक में इशू
इस समय तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है उसको सब बताइए। इसलिए फेरेसिस मशीन हमें चाहिए जिससे कि हम एक ही ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन पेशेंट ही अपना ब्लड जो है उसी से हम अगर हमें प्लेटलेट की आवश्यकता है उससे ले सकते हैं। तो इस तरह का यूज हम इस फेरेसिस से कर सकते हैं, थोड़ा हायर अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कितनी की आपकी मशीन? वो तो काफ़ी करोड़ में आती है। तो शासन से ही जाएगा उसका, वो सर्विस से कोई लेना यहाँ से नहीं होगा सर वो जम्मू पैक बनाता से बात करें वही जैसे केजीआर में कितना हॉस्पिटल में है वहाँ 12,000 रुपये पेड करना पड़ता है पेशेंट को। हाँ, बस नहीं हो जाए तो कुछ आउट ऑफ सोर्स हो जाएगा इनकम का और थोड़ा पेशेंट में रिलैक्स मिल जाएगा। और उसकी बिल्डिंग की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट को सरकार उपलब्ध कराएगी। और कुछ सर मशीनें हम उसमें खरीद रहे हैं जिसमें कि वो खैर इसमें रखने की बात नहीं है, वो तो हम अपने उससे ले लेंगे, जेल पोर्टल से भी ले लेंगे। जो गैप्स मैंने कहा था, एक एनेस्थेटिस्ट का गैप है, डॉक्टर्स का तो एचआर का ठीक है हो गया, मशीन्स में कोई गैप जो डॉक्टर्स ऐसे सोचते हैं कि जो आपके 2 सर्जन हैं आपके लैप्रोस्कोपिक मशीन है क्या? जी है। और कोई इस तरह का गैप जो आपको लगता है कि मशीन वाला गैप है कुछ जिसकी डिमांड की जा सकती है? पीडियाट्रिक्स में सब कुछ है सर, आईसीयू है हमारे गायनी कहाँ पे हमारी कोई गायनी नहीं है यहाँ पे मैडम लोग क्या गायनी इस समय नहीं कहाँ देखो रहते ऑन ड्यूटी कौन है, ऑन ड्यूटी जरा पूछो कौन है। जो तो पता नहीं हेलो मैडम कौन है? आज एक हमारा सर उसमें फैमिली प्लानिंग कैंप है, उसमें गायनिकोलॉजिस्ट गई हुई है। ईएनटी कौन है हमारे यहाँ पे? ईएनटी है, वो कहाँ पे है अभी? वो कर देंगे अभी तो 3 बजे तक है ना सर हॉस्पिटल। सीपीएल बैठे में तो आपको बताना चाहिए कि डॉक्टर से चर्चा कर सकते इफ इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम तो सदस्यों को ही बुलाते हैं। अगर आप कहेंगे हम बुला देंगे। कितनी दूर है हमारे डॉक्टर्स जो रहते हैं यहाँ से? इनके डॉक्टर्स क्वार्टर्स आसपास सब बाहर रहते हैं, सब बाहर प्राइवेट में रहते हैं। सर पुनेटा सर सिर्फ और एक डॉक्टर चार्ली हम लोग कैंपस में भी बाहर रहते हैं। हमारे जो आप लोगों के क्वार्टर्स हैं वो भी पुराने होंगे? बहुत पुराना है सर, मेंटेनेंस फीस उसकी चार्ज कराती पर मंथ। जिला योजना से क्या क्या फंड्स आप लोगों को इस बार के लिए सैंक्शन हुए यहाँ पे? एक जो हमारे पार्किंग है, पार्किंग में बहुत पानी पड़ जाता है। ऑलरेडी सैंक्शन क्या है? ऐसे ही बता दो, मौखिक बताओ ना। जैसे 30 लाख डीएस के लिए लिया है, भाजपुर के लिए लिया है, उसमें लिखा है अपने पास ड्रेनेज सिस्टम है हमारा। और नहीं पैसा जो सैंक्शन हो चुका है, जिला योजना पास हो चुकी है, उसमें आप लोगों ने रखा होगा कुछ 24-25 में जो था 25 वो यहाँ ले आओ, शीट ले आए, वो जो मुझे दिखाई था। उप जिला चिकित्सालय काशीपुर के द्वितीय तल में कार्यालय कक्ष का निर्माण 10 लाख, ये आपको ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, पता है? ये अभी का है, जो इस साल की जिला योजना है उसमें 10 लाख आपको उसका मिला है। वो कहाँ बनेगा कक्ष फिर सच में? सर वो बन गया है, कहाँ बनेगा कक्ष? उसमें जो बीपीएचयू यूनिट है उसके ऊपर बीपीएचयू के ऊपर बना है जी, द्वितीय तल लिखा था तो उसमें इसमें लिखा है द्वितीय तल में बल्कि वो प्रथम तल का आ जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी सरकारी पैथोलॉजी का है, बीपीएचयू जो बीपीएचयू था वो एक ही फ्लोर का था आपका, उसके ऊपर द्वितीय कक्ष का 10 लाख का इन्होंने बनाया है। तो किस लिए यूज हो रहा है वो 10 लाख का? किसके काम आ रहा है वो? सर कार्यालय के लिए, किसके कार्यालय? ये हमारा जो प्रशासनिक कार्यालय ये तो काम पहले हो गया था वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। मुख्यमंत्री जी के आदेश है और जैसे हमारे डीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं।
जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हों जो अगर ख़राब हो, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में CPS बैठक से पहले और CPS बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और SDM साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीननेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा बदलाव बिफोर एंड आफ्टर में। हम लोग वहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगाएंगे, ऑल वेदर AC लगाएंगे, ताकि जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, जो हमारे न्यूबॉर्न बच्चे रहते हैं, उनको एक अनुकूल वातावरण मिल सके, ना सिर्फ सर्दियों में बट गर्मियों में भी। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर्स को कोई ऐसा कंसर्न होगा जो हमारे थ्रू डिस्ट्रिक्ट की रिसोर्सेज के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उन सबको हमारे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो आज यही हमारी अभी नेक्स्ट मीटिंग कंटिन्यू रहेगी एंड आने वाले जो भी हमारे मुद्दे रहेंगे उनको हम आराम से आने वाले दिनों में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर की रिक्त पोस्टें चल रही हैं, उसको भरने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, लगातार शासन से हमारे यहाँ से पत्राचार भी चलता रहता है। इन कंपैरिजन टू अदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ काशीपुर में फिर भी अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, 2 गायनी हैं। तो हमारे जो काशीपुर का हॉस्पिटल में जो अभी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, परंतु अगर कोई और भी ऐसी कमी रहेगी तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि किस तरह से कोई और डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल डॉक्टर के हम डेज़ फिक्स कर दें, जो कि हम अन्य हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम लोग उस एरिया के लोगों को भी हम स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि NHM के थ्रू काशीपुर हॉस्पिटल के लिए 65 करोड़ रुपीस ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें हमें इस हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग मिलेगी, जिसमें अराउंड 113 बेड्स की जो बात चल रही है, और उसके साथ गायनी यूनिट्स और जो और अच्छे नए यूनिट्स हो सकते हैं वो बनेंगे। तो 65 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, तो उसकी DPR पेयजल निगम ऑलरेडी बना चुका है, एक बार यहाँ रिव्यू मीटिंग भी कर चुके हैं, उसको भी हम जल्द यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी आज। सर, यहाँ हॉस्पिटल में सर जो मशीनें हैं पिछले काफ़ी समय से जो है धूल फाक रही हैं चिकित्सकों के अभाव में। सर, उन मशीनों खासतौर से ट्रॉमा सेंटर ऐसी अगर कोई भी मशीन होगी, देखिए जैसे हमने आपको कहा कि स्पेशलिस्ट यहाँ हैं ऑलरेडी, और किर्लोस्कर के साथ हमारी सरकार का ऑलरेडी एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी मशीन ख़राब रहती है तो उसको ठीक किया जाएगा। और अगर कोई स्पेशलिस्ट है जिसकी यहाँ पे ड्यूटी हम लोग हफ्ते में, बिकॉज देखिए मैन पावर की थोड़ी सीमितता रहती है डॉक्टर्स, क्योंकि गवर्नमेंट में अच्छे इंसेंटिव देने के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं। वो सिटीज़ और दिल्ली Tier 1 Tier 2 सिटी Tier 1 सिटीज़ को प्रेफर करते हैं, परंतु जो भी यहाँ पे हमारी तरफ से लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को हम लोग बेस्ट मैनेज कर सकते हैं वो लोग हम करेंगे, सो दैट लोगों को वो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सर, ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पे काफ़ी समय से वो भी नहीं चल रहा है उसमें। देखिए, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई रहती है उसके लिए एडिक्वेट व्यवस्था कर रखी है। कोई ऐसा मरीज़ नहीं होगा जिससे ऑक्सीजन के अभाव से कोई इशू फेस करना पड़ सके। प्लांट की मेंटेनेंस और उसके संचालन के लिए भी CPS बैठक का एजेंडा बिंदु रखा गया है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। सही, ठीक है, थैंक यू।